अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर कायनात आपके साथ आज एक नया काम लेके आई हूँ। हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले तो एनाटॉमी होती क्या है। तो एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें मसल्स, बोन, जॉइंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी इन सब चीज़ों की कंप्लीट स्टडी में हम एनाटॉमी लेते हैं। तो ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। तो आज हम पढ़ेंगे नर्व के बारे में, यानी मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ये एक नर्व है बॉडी की जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सो पहले इसके नर्व रूट के बारे में पढ़ते हैं कि नर्व रूट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, यानी किस किस तरह ये पास होती हैं, कहाँ कहाँ से गुजर कर जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम बताते हैं कि मीडियल साइड कौन सी होती है, जो बॉडी की तरफ होती है। दूसरी साइड पर लेटरल लेटरल होती है बॉडी से अवे। सुपीरियर होती है हमारे पास ऊपर वाली, और इन्फीरियर होती है नीचे वाली। ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि इसके बगैर आप सही तरह मसल्स को हम याद नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आपने ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ें ही होंगी जो आपको रूट बताएंगी कि कौन सा नर्व किस तरफ है, यानी बॉडी की तरफ मूव कर रही है या बॉडी से अवे मूव कर रही है, और किस किस तरह से किस किस प्रोसेस के ज़रिए मूव कर रही है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नर्व रूट, जिस यानी ये C5, C6 और C7 जो लिखा हुआ है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई रूट है। हमारी बॉडी को सिग्नल ब्रेन फिर स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जाता है ना, तो यहाँ पे ब्रांचेज होती हैं जो जिसके ज़रिए ये मूव कर रहा होता है, यानी C5, C6 और C7। ये तीनों मिलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो नीचे की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास मस्कुलोकुटेनियस नर्व देती है। सबसे पहले हम एंटर होते हैं एक्जिला पोर्शन में। अब एक्जिला क्या होता है, ये बॉडी में जो ट्रायंगल शेप आपको दिखाई दे रही है ना, इसे हम एक्जिला कहते हैं। ये हमारे पास एक्जिला पोर्शन यानी मस्कुलोकुटेनियस यहाँ से पास करती है और एंटर होती है हमारे पास आर्म में। एक्जिला का पोर्शन सबसे पहले आएगा। उसमें हमारे पास होता है कोरेकोब्रैकियालिस, जो एक मसल है। जो मसल यानी हमारी नर्व जोन सी मसल्स के दरमियान से पास करती हैं। तो ये कोरेकोब्रैकियालिस से पास करती हुई नीचे की तरफ आती हैं, सेंटर से पास करते हैं नीचे आती हैं और हमारे पास एंटर होती हैं आर्म में। अब उससे पहले हम स्टडी करेंगे आर्म क्या होता है, कि यानी हमारे पास जो सा होता है ना पोर्शन, शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट तक के पोर्शन को हम आर्म कहते हैं। यानी कोरेकोब्रैकियालिस से पास होती हुई उसने नीचे की तरफ आना है और बाइसेप ब्रेकियाई में एंटर होना है। बाइसेप ब्रेकियाई भी हमारे पास एक मसल होता है जो कि बल्कि मसल होता है, और उसके बाद हमारे पास नीचे आती है और वहाँ पे होता है कोरेकोब्रैकियालिस। वहाँ पे ब्रैकियालिस होता है। तो बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रैकियालिस, इन दोनों के दरमियान से पास होती है। यानी ये दो मसल जो हमारे पास है, ब्रैकियस और कोरेकोब्रैकियालिस, इन दोनों के दरमियान से पास होती है और नीचे की तरफ आती है, और ये लेटरल मूव करती है हमारे पास टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। अब बाइसेप ब्रेकियाई हमने जो मसल पढ़ा उसके टेंडन। अब टेंडन क्या होता है, हमारे पास मसल टू बोन अटैचमेंट। ये नहीं कहना कि बोन टू मसल अटैचमेंट, इट्स मसल टू बोन अटैचमेंट को हम टेंडन कहते हैं। और लेटरल साइड पे हमारे पास मूव कर रही होती है, तो वहाँ से लेटरल हमारे पास साइड कौन सी थी, बॉडी से अवे, वहाँ से मूव करती है और नीचे एंटर होती है हमारे पास फोर आर्म में। वहाँ पे हमारे पास होता है डीप फेशिया। डीप फेशिया के दरमियान से एंटर होती है हमारे पास ये मसल नर्व जोन सी है, वो बन जाती है लेटरल कुटेनियस नर्व। अब लेटरल इसलिए से कहते हैं कि हमने पढ़ा था हमारे पास जो टेंडन था वो लेटरल साइड पे था, तो ये नर्व जोन सी होगी वो लेटरल कुटेनियस नर्व बन जाएगी। लेटरल कुटेनियस नर्व बन जाएगी। आपने ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि मसल्स चेंज हुआ है, और ये फोरआर्म में होती है। फोरआर्म हमारे पास होता है जॉइंट से नीचे वाला पोर्शन। अब इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइवा के तौर पे आ सकते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने नर्व रूट मस्कुलोकुटेनियस के बताने हैं, यानी किस किस रूट के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड के किस किस रूट से ये मस्कुलोकुटेनियस नर्व जोन सी है वो पास होती है और नीचे की तरफ मूव करती है। तो हमारे पास C5, C6 और C7, ये तीन रूट हो। पता चल गया आपको आंसर इसका C5 to C7। इनके दरमियान से स्पाइनल कॉर्ड से ये तीन नर्व्स आती हैं। इन तीनों नर्व्स के ज़रिए हमारे पास नर्व आती है जिसे हम मस्कुलोकुटेनियस नर्व कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मसल सप्लाई जोन सी होती है वो कौन कौन करता है। कोरेकोब्रैकियालिस,
बाइसेप ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस। ये 3 मसल्स होते हैं जो हमारे नर्व्स को सप्लाई करते हैं, यानी इन इन मसल्स के हमारी नर्व जो है वो पास होते हुए नीचे की तरफ आती है और लेटरल कुटेनियस बन जाती है। अब कौन कौन सी मूवमेंट है जो मस्कुलोकुटेनियस की पैरालिसिस की वजह से अफेक्ट होती है, यानी हमारे पास पैरालिसिस मस्कुलोकुटेनियस की। अब पैरालिसिस क्या होती है कि पैरालिसिस कहते हैं हमारे पास कंप्लीट मूवमेंट लॉस, यानी हमारे पास मूवमेंट नहीं हो पाती इस नर्व के डैमेज होने की वजह से। ये नर्व हमारे पास डैमेज होती है और उससे हमारे पास जो मूवमेंट नहीं हो पाती, उसमें पहले नंबर पे हमारे पास फ्लेक्शन नहीं हो पाती, यानी हम अपनी एल्बो को पूरी तरह मूव नहीं कर पाते हैं, ऊपर की तरफ अपने हाथ को मूव नहीं कर पाते फोरआर्म को। उसके अलावा एट्रोफी हो जाती है, यानी बाइसेप ब्रेकियाई हमारे पास बल्की बन जाता है, बहुत मोटा बन जाता है। और हमारे पास जो फॉर्म आर्म है वहाँ पे लेटरल साइड जो सी होती है ना फोरआर्म की, वहाँ पे पेन होने लग जाती है, यानी हमारे पास प्रोनेशन हमारे पास नहीं होती। प्रोनेशन होती है हाथ को सीधा करना, मतलब हमारे फोरआर्म को सीधा करना। अब टेस्ट करना है हमने मस्कुलोकुटेनियस क्या कि हमारे पास डैमेज हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं बाइसेप रिफ्लेक्सिस का। इसमें हमारे पास एक टेंडेंट होता है जिसके से हम प्रोनेटेड करते हैं अपने फोरआर्म को और उस टेंडेंट को हम एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक्सटेंड हो जाए तो ठीक है, अगर वो एक्सटेंड ना हो तो नहीं। यहाँ पे एक जॉइंट का नाम हमने पढ़ा था एल्बो जॉइंट, जो ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि ये जॉइंट कौन सा था कि जो कि मस्कुलोकुटेनियस जिसके ज़रिए पास हो रही थी, ये या कौन सा है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।